कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ जबरदस्त और मस्त होंगे। आज पार्टनरशिप की पार्ट 2 कराने वाला हूँ। पार्ट 1 में मैं इससे पहले करा चुका हूँ, उसमें 4 क्वेश्चन करा चुका हूँ और मेरी फुल गारंटी है, अगर आप मेरे सारे पार्टनरशिप की वीडियो को देख लेते हैं तो पार्टनरशिप में आज के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कि सुकन्या और छवि एक व्यापार की शुरुआत करती हैं जिसमें से वे क्रमशः 60,000 और 75,000 लगाती हैं तथा वे क्रमशः 8 महीने और 12 महीने तक व्यापार में रहती हैं। तो वर्ष के अंत में होने वाले लाभ का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा सुकन्या को मिलेगा, इस बात पर चर्चा करें। पहले बात समझो, सुकन्या और छवि कितना पैसा कर रहे हैं? 60,000 और इन्होंने किया है भैया 75,000 और इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और टाइम का रेशियो जो है 8 महीने तक ये रहती हैं और 12 महीने तक ये रहती हैं। तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 मैं इसको काट रहा हूँ 15 चौका 60 और 15 पन्ना 75 और मैं इसको काट देता हूँ भाई 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। तो 4 दूनी 8 प्रॉफिट का रेशियो कैसे लेकर आएंगे? 4 दूनी 8 और 5 दिया 15। अब इसको आगे पढ़ लेते हैं। वर्ष के अंत में होने वाला लाभ लगभग कितना प्रतिशत है सुकन्या को मिलेगा? सुकन्या को कितना मिलेगा? 8। टोटल कितना हो गया? 15 और 8 23। गुणा करेंगे 100% बनाने के लिए, तो 800/23। जब आप इसमें भाग देंगे तो 35% एप्रोक्स में निकल जाएगा, यानी 35% भाग सुकन्या को मिलने वाला है। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता? ए बी सी को निजी व्यापार में 40,000, 45,000 तक 60,000 का निवेश करते हैं। जो एबीसी है ना, वो 45,000, 60,000 और 40,000, 45,000, 60,000, 40,000, 45,000 और 60,000 का एबीसी निवेश करते हैं और मतलब इन्वेस्टमेंट का ये रेशियो है। इस तो टाइम इन्होंने कितना लिया? 5, 4, 3 महीने के तक व्यापार में रहते हैं। 5, 4 और 3 महीने तक। 3 जीरो कट गया, 60,000। अब मैं इसको काट रहा हूं 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 ने 45 और 12 पंजे 60। तो अब प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। 8 5 कितना है? वो 40, 9 चौक कितना हुआ? 36 और 12 दिया 36। मैं फिर इसको काट देता हूं 4 से। 4 दही 40, 4 नेम 36 और 4 नेम 36, यानी ये प्रॉफिट का रेशियो है। कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत सी को मिलेगा? सी को कितना मिलना है? 9। कुल लाभ कितना? 9 9 18 10 कितने है? 28। प्रतिशत के लिए 100 का गुणा, तो 900/28, तो ये जो 32% आंसर आएगा ए। उसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी क्रमशः 4:5, 4/5 तक और अनुपात 2:3, 2/3 अनुपात 5/8 के अनुपात में पूंजी में निवेश करते हैं तथा जितने समय में एक व्यापार में रहते हैं, वो जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उसमें 10:9:4 का अनुपात है। सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है? इस बात पर चलते हैं। देखो, यानी कि ए बी और सी, इनका जो रेशियो है 4/5, 2/3 और
और 5/8, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। और टाइम का रेशियो उन्होंने दे रखा है 10, 9 और 4। प्रॉफिट का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालेंगे 4/5 गुणा 10, 2/3 गुणा 9, 5/8 गुणा 4, यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10 भाई, 3 थिया 9 भाई, 4 दूनी 8। प्रॉफिट कैसे हुआ? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5/2। सब में गुणा कर देते हैं 2 से, तो प्रॉफिट आ गया 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 5। अब इन्होंने क्या, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है? 16 और ये है ए का रेशियो कितना कम है? 11। 1 से तो बट्टे में 16 गुणा 100। जब आप 1100 में 16 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 68.75%। ऑप्शन ए सही है। आओ कभी हवेली पर। ये अगर सवाल इस कॉन्सेप्ट पर देख लेंगे तो ये देखते ही बनेगा। कि एबीसी 5:7:4 के अनुपात में पूंजी लगाई। एबीसी ने जो ए, बी और सी ने 5:7:4 के अनुपात में पूंजी लगाई है। समय एक्स, वाई और जेड। तो प्रॉफिट का जो रेशियो दे रखा है वो 45, 42 और 28। एक बात समझें आप, P बराबर I इंटू टी होता है। T बराबर हो जाए P/I, यानी प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से भाग देना है। तो प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से भाग देना है तो 5 ने 45, 9, 7 6 42, 6, 4 7 28, 7, 9:6:7। आओ कहीं घूमने चले, ये ऑप्शन सही है। 3 भागीदारों ने 8, 7 और 5 के अनुपात में व्यवसाय में लाभ को साझा किया। प्रॉफिट दे रखा, उन्होंने क्रमशः 7, 8 और 14 महीने के लिए अपने धन को निवेश किया। उनके धन का अनुपात क्या था? उनके धन का अनुपात क्या था? तो यानी कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है 8 और 7 और 5, और इनके जो टाइम का रेशियो है वो 8, 7 और 14। 3 भागीदारों ने एक व्यवसाय में लाभ साझा किया। तो यानी प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट क्या दे रखा है? 8, 7, 5 और समय दे रखा है 8, 7, 8, 14। और इन्वेस्टमेंट पूछा है तो P बराबर I इंटू टी। इन्वेस्टमेंट का P/T, यानी प्रॉफिट में समय से भाग देना है। प्रॉफिट में समय से भाग देना है। प्रॉफिट में समय से भाग देना है 8/7। प्रॉफिट में समय से भाग देना है 7/8। प्रॉफिट में समय से भाग देना है 5/14। अब इसको करेंगे कैसे? 8, 7/8, 5/14। 7 और 8 और 14 का एलसीएम ले लें। 7 एकम 7, 8 से कुछ कहना, 7 दूनी 14, 2 से दे 1, 4 और 1, 4 7 28, 28, 8 7 56। इसका 56 आएगा एलसीएम। यहां 8 आ गया, 8 7 56।
56 से गुणा कर दें, 7 8 56, 8 7 56, 14 चौका 56, 8 8 64, 7 7 49 और 5 चौक 20, यानी 64:49:20। सी ऑप्शन सही है। ए, बी और सी ने अपनी पूंजी 2:3:5 के अनुपात में लगाई। ए, बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशियों की अवधि महीने में का अनुपात 4:2:3 है। यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो ए के हिस्से से 1,47,000 अधिक है, तो इस लाभ में बी का हिस्सा कितना? ए के हिस्से से जो सी का जो हिस्सा है वो ए के से अधिक है। यहां पे इस लाइन को भी अब देखो, पूंजी लगाई यानी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है एबीसी का वो है 2:3:5। और एबीसी अवधि महीने में जो समय का रेशियो है वो 4:2:3 है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15। जो सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त हो जो ए के हिस्से से इतना अधिक है। यहां कितना अधिक है? 7 यूनिट अधिक है। इस 7 यूनिट की वैल्यू 1,47,000 रुपए दे रखी है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 21,000। हमें वी का हिस्सा चाहिए, तो वी कितना है? 6। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1,26,000। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। 4 दूधियों ने एक चारागाह किराए पर लिया, रेंट पे लिया है। तो ए 3 महीने के लिए 24, ए 3 महीने के लिए 24, यह समय, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट। देखो 3 महीने के लिए 24 गायों को, अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि ये नंबर्स मान लेता हूं, ये नंबर्स है और ये टाइम। 24 को गायों को 3 महीने के लिए, 24 को लिया है 3 महीने पर ए वाले में। बी ने 5 महीने के लिए 10 गायों को, 5 महीने के लिए 10 गायों को। सी ने 4 को 35, यानी 4 महीने के लिए 35 गायों को लिया है। और डी ने 3 महीने के लिए 21। ऐसे ना, अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट की जगह पे आप इसको मानिए ये रेंट है। 24 दिया 72, 10 पंजे 50, 35 चौका 140 और 21 दिया कितना होगा? 63। इन्होंने एक बात बोली है, यदि किराए में ए का हिस्सा 1720 है तो क्षेत्र का कुल किराया कितना है? ये 1720 नहीं 720 है। ठीक है, ये देखो यहां 720, यानी कि जब इस 72 की जो वैल्यू है वो 720 दे रखी है, तो एक की कितनी होगी? 10। कुल किराया पूछा है तो कुल जो रेंट है यहां पे कितना है? 72, 50, 140 और 63। 3 और 2 5, 7 और 5 12, 4 16 और 6 22 और 2 325। तो इधर 325 का गुणा, इधर 325 का गुणा, तो ये हो 3250, यानी कि 3250
इसका ऑप्शन सी सही है, यहां पे 5 आएगा। बत्तीस 50 सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। ए बी सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए बी और सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1/4 भाग को 1/4 समय के लिए। बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए, सही है। कुल पूंजी का 1/, सी शेष, इस बात पे ध्यान रखना, शेष। और पूंजी पूरे समय के लिए, यहां पे पूरे समय के लिए लगाना। इस सवाल को कैसे करेंगे? 4 और 5 का जो एलसीएम है वो कितना हो गया? 20 आ गया। यहां इन्वेस्टमेंट लिख ले, यहां। अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 का 1/4 5 हो गया, 20 का 1/5 4 हो गया, और शेष टोटल 20 है, 5 और 4 9, 20 में थे 9 गई तो कितने बचे? 11। इससे समझो आप कि 20 का 1/4 कैसे निकालेंगे? 4 पंजे 20, ऐसे ऐसी इसका भी 20 आएगा, तो 4 का 1/4 का 20 कितना हो गया? 5। 20 का 1/5 कितना हो गया? 5 चौक 20। और यहां पूरे समय के लिए क्या है, तो कितना हो गया? 20। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 25 16 और 11 दूनी 22, 220 प्रॉफिट मिलेगा। यदि कुल लाभ 7830 है, यानी कुल की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 220 16 और 25, 5 और 6 11, हासिल लागत 1 3 4 और 2 6, यानी 261 की वैल्यू 7830 है। तो सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा कितना है? 220। जब इसको आप सॉल्व करो, लगभग 3 बार जाएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6600, इसका ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में जो 12 तक कराते हो, इसके बाद भी अगली वीडियो आएगी ना, वो इसके बाद वाले सारे क्वेश्चन को कराएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।